प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। 3 चीज़ें जो अभी आपको करना है टू स्टेबलाइज योर प्रोफेशनल लाइफ। ऑफ कोर्स अगर आपका करियर यानी कि आपका प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल सही चल रहा है तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, बट दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर प्रोफेशनल लाइफ, ये 3 चीज़ें जो अभी आपको करना है सो दैट आपका जो भी गाड़ी है वो पटरी पे आ जाए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हैं। लेट्स टेक 3 कार्ड्स। The first card is 5 of Swords. The second card is 2 of Pentacles and the third card is the High Priestess. See, first of all, सबसे पहले ओवर थिंकिंग बंद करो। ओवर थिंकिंग के वजह से इतना ज़्यादा सोच रहे हो ना, ये सोच कर ही अपना काम बिगाड़ रहे हो। अभी ज़्यादा सोचने का नहीं, करने का है। सेकंड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये दो नाव पे पैर रख के नहीं चल सकते हो। सो यू हैव टू टेक अ डिसीजन। हर 2 जगह आप मैनेज नहीं कर पाओगे। ये जो जगल कर रहे हैं आप कि ये करूँ या वो करूँ, दिस इज़ हाई टाइम टू फाइनली टेक अ कॉल। अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं, अभी कुछ नहीं, यू हैव टू टेक अ डिसीजन। और ये 1 पॉइंट फोकस होना चाहिए, एक टारगेट, एक डेस्टिनेशन, 1 थिंग एट अ टाइम। जो भी टारगेट सेट कर रहे हो, मल्टीपल टारगेट्स नहीं, 1 टारगेट, फुलफिल इट, देन गो टू द नेक्स्ट टारगेट। The third card is the High Priestess. It's a major arcana. Listen to your intuition. Don't self-sabotage yourself. आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपका मन और मस्तिष्क बहुत, this is the crown chakra opening. आपका ये ना बहुत अच्छा काम करता है, बस मन और मस्तिष्क के बीच का जो तालमेल है ना वो बिगड़ा हुआ है। आप जानते हो आपके लिए सही क्या है, पर आप somewhere or the other, some fear, some attachment to your comfort zone that is holding you back. Abhi, listen to your intuition, listen to your gut feeling, use your brain. आप जानते हो क्या करना है, so that is, and follow that. Also High Priestess is the gatekeeper of 2 worlds. So abhi, be a little reserved with your plans. Don't वो अचीव करने से पहले ही अपना डंका मत पीटो। किसी को अब थोड़ा सा गो बिहाइंड द वेल। अभी कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ यू आर गेटिंग सम सक्सेस, यू डोंट नीड टू सेलिब्रेट इट नाउ, कीप इट अंडर रैप्स। थोड़ा सा अंडरडॉग प्ले करो, ज़रूरी है। देर आर पीपल हु विल ट्राई टू पुल यू डाउन, हु आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन, जो नहीं चाहते आप आगे बढ़ो। अभी थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत आपको भी है। सो इन दैट केस, किसी को भी एक्चुअल आपका प्लान्स क्या है, एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, डोंट रिवील इट। इवन एट द वर्क प्लेस, आपका जो भी मोडस ऑपरेंडी है, सबको सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम ऑफिस पॉलिटिक्स। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा मत बनो। रिमेन इन न्यूट्रल एनर्जी। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो या ऐसे एक पोजीशन पे हो जहाँ अलग अलग लोगों को अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो डेलीगेट करना पड़ रहा है, सो मेक श्योर कि दे आर नॉट टीमिंग अप बिहाइंड योर बैक। इन दैट केस, ए और बी, अगर ये दोनों को आपको डेलीगेट करना है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ए और बी को एक साथ कभी आने मत देना। ए के साथ ए मस्ट रिपोर्ट बैक टू यू, बी मस्ट रिपोर्ट बैक टू यू। दे मस्ट नॉट कनेक्ट विथ ईच अदर। डू यू अंडरस्टैंड? डिवाइड एंड रूल नहीं बोल रही हूँ, बट देयर मस्ट बी अ थिन वॉल बिटवीन। वो हर इंसान को कंपार्टमेंटलाइज करो, ज़्यादा भरोसा मत करो। कभी कभी होता है ना कि यू हैव दिस टेंडेंसी कि लोगों के ऊपर
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के आप थोड़ा निश्चिंत हो जाना चाहते हो. मे बी योर पर्सनल लाइफ नीड्स योर अटेंशन, इसीलिए आपको लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ दे आर इन गुड हैंड्स, दे आर लॉयल पीपल, दे आर माई ओल्ड एसोसिएट्स, दे वोंट डू एनीथिंग बिहाइंड माई बैक. तो ठीक है, दे आर मैनेजिंग इट वेल, तो इसके हाथों छोड़ के मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल लाइफ पे कंसंट्रेट करता हूँ या करती हूँ. नन नारी किन्नर अपने हिसाब से. बट राइट नाउ यू कांट अफोर्ड दैट. इट विल कॉस्ट यू अ लॉट इन द लॉन्ग रन. ये जो आपका अभी का जो रिलैक्स्ड वे और ओवर बिलीफ है, ओवर ट्रस्ट है, ये आपको इट विल कॉस्ट यू बिग टाइम. सो राइट नाउ अगेन स्टॉप ओवर थिंकिंग. अभी करने का है. ज़्यादा आप नेगेटिव पे ध्यान दे रहे हो कि ये नहीं होगा. सो होगा कि नहीं होगा ये तो ये वक्त बताएगा. आपका काम है एफर्ट डालना, आप वो डालो. स्टॉप लिविंग इनसाइड योर हेड. सेकंड, डोंट जगल मल्टीपल थिंग्स टुगेदर. अभी उसका वक्त नहीं है. सेट वन गोल एट अ टाइम, अचीव इट. शॉर्ट टर्म गोल सेट करो, अचीव दैट, गो टू द नेक्स्ट वन. क्योंकि अभी आप इस पोजीशन पे नहीं हो कि मल्टीपल चीज़ें एक साथ हैंडल कर सको. बहुत सारा प्लान्स है, आपको वक्त मिलेगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. बट अभी के लिए वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम. लिसन टू योर गट, लिसन टू योर इंट्यूशन. आप जानते हो आपको क्या करना है. यू हैव दैट मेंटल क्लैरिटी, बट यू आर गेटिंग स्कैर्ड to move out of your comfort zone. So you have to move out to your comfort zone and you have to follow your intuition. Second, don't over trust people. लोगों के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत छोड़ो. आपकी लाइफ है, आपका करियर है, आपका प्रोफेशन, बिजनेस जो भी है, वट एवर इट इज़, उसका लगाम अपने हाथों में रखना बहुत ज़रूरी है. डोंट ओवर ट्रस्ट एंड जस्ट बी अ लिटल सीक्रेटिव. Keep your plans under wraps. Don't celebrate before the achievement. थोड़ा सा एक distance maintain करो from your seniors, your colleagues and everything. Don't be accessible to everyone. Ultimately जो भी है, आपका करियर का जो रेन है, जो लगाम है, वो आपके हाथों में ही होना चाहिए. वो किसी और के हाथ में मत दो. कितना भी वो कंफर्टेबल एंड एश्योरिंग क्यों ना लगे. डोंट लेट अदर्स कंट्रोल योर प्रोफेशनल लाइफ ऑन योर बिहाफ. नो मैटर अगर वो आपका वेल विशर भी है तो भी, क्योंकि इंसान की फितरत बदलते देर नहीं लगती है. ये 3 चीज़ आप कीजिए, देखते हैं आगे क्या होता है. ज़रूर अच्छा होगा. एफ़र्ट डालेंगे, जैसा एफ़र्ट डालेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा. जितनी चीनी उतना ही मिठास. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय महालक्ष्मी शंभो.